Hello everybody, welcome to another lecture of the Bio World. We are talking about the chapter called Digestion and Absorption. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग तीसरे लेक्चर के ऊपर बात करने वाले। पहले दो लेक्चर में हमने ये सीख लिया हुआ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने फेजेस होते हैं। ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। यस सर, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जो माउथ से शुरू हो जाता है और एनएस पे ख़त्म हो जाता है। यस सर, आप देखते ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों की कंप्लीट बॉडी है। दिस पर्टिकुलर ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। इज दैट क्लियर? तो जब हम फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के 5 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। यस सर, 5 इंपॉर्टेंट फेज पाए जाते हैं। जो सबसे पहला फेज पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। क्या होता है इंजेशन का मतलब? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ। जैसे खाना इस समय आपके प्लेट में है, अगर आपने अपने प्लेट से जो खाना है वो पिकअप लिया, उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। यस सर, तो इस प्रोसेस को ही हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ, खाने को माउथ में ले लेना। यस, या बॉडी के अंदर ले लेना। इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब आपको ये समझना चाहिए कि हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग का सॉलिड फूड है। यस सर, और जब ये फूड होता है ये माउथ के थ्रू एंटर करता है, माउथ में एंटर करता है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है जो हमने यहाँ पे किया। यस सर, इज दैट क्लियर? तो एग्जैक्टली अब फूड कहाँ पे आ गया है? फूड हमारे इस ग्रीन कलर की जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर आ गया है। ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब फूड जैसे ही एंटर हो जाता है, ये जो फूड है उसकी कुछ खास बात होती है। जब हम जानते हैं उस फूड की खास बात क्या है। आपको समझना चाहिए ये जो फूड एंटर हुआ है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये बड़ी साइज़ का है, ये लार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या होता है? आप प्रोटीन खा रहे हो या आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आप फैट खा रहे हो, ऐसा आप एक साथ नहीं बोलते हो। आप खाना खा रहे हो। यस, और आपका जो खाना रहता है उसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट रहते हैं और वो एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यस सर, सब कुछ प्रेजेंट होता है। इसलिए वो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है। यस सर, लार्ज साइज़ का है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर स्टार्च है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर विटामिन है। यस, कॉम्प्लेक्स है और ये अनएब्जॉर्बेबल है। अनएब्जॉर्बेबल है मतलब क्या हुआ है? अनएब्जॉर्बेबल का मतलब ये होता है कि आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। यस सर, तो हमको करना क्या होगा? हमको ये करना होगा कि ये जो लार्ज फूड है उसको स्मॉल फूड में, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में, जो अनएब्जॉर्बेबल फूड है उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यस सर, ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वही हमारे न्यूट्रिशन का दूसरा फेज़ है और उस दूसरे फेज़ को हम बोलते हैं
डाइजेशन। इज दैट क्लियर? सो इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ, और डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? लार्ज फूड को स्मॉल फूड में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, अनएब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यस सर। अब ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये कैसे होता है? ये प्रोसेस दो तरीके की वजह से होता है, दो मैकेनिज्म, दो तरीके से ये होता है। यस सर। पहला तरीका होता है मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो डाइजेशन होता है ये दो तरीके से होता है, पहला है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इंसानों में जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों होता है। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि डाइजेशन मैकेनिकल है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो माउथ है उसमें टीथ है, और ये जो टीथ होता है वो कटिंग का काम करता है, टीयरिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। इज दैट क्लियर? तो मैकेनिकल डाइजेशन कौन परफॉर्म करता है? मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करता है हमारा टीथ और हमारे स्टमक के मसल्स। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल डाइजेशन कौन करता है? तो केमिकल डाइजेशन करने के लिए हमारे पास केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उसी तरीके से अल्कलाइन कंडीशंस होता है, एसिडिक कंडीशंस होता है, और केमिकल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम। आपको मालूम है कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। यस सर, बायोकैटलिस्ट है, मतलब ये फूड को डाइजेशन करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बायोकैटलिस्ट का डेफिनेशन होता है कि इट इंक्रीज द एनीथिंग विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। एंजाइम वो कहलाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बिना खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए, वो ये काम कर जाता है, इसीलिए तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट कहलाता है। यस सर, बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है दीज आर द केमिकल विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। यस सर, ओके। तो हमने अभी ये सीखा कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन कैसे होता है। यस सर, तो ये डाइजेशन जो है वो दूसरा फेज है। तो डाइजेशन में क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप है। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? अब ये सिंपल फूड है जैसा कि आपको बताया गया है। अब आपको ये समझना है कि तीसरा स्टेप क्या है। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, ये डाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत किसको है? क्या बॉडी के सारे सेल को इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है यस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में रख के इस फूड को कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये फूड को बॉडी के हर एक सेल की तरफ जाना पड़ेगा, बॉडी के हर एक टिश्यू की तरफ जाना पड़ेगा, बॉडी के हर एक ऑर्गन की तरफ जाना होगा, है ना? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉडी के हर एक सेल के पास, टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास हमारा इस न्यूट्रिएंट को पहुंचा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ वो ऑर्गन कहलाता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बन जाता है, बॉडी में सर्कुलेट करना ही उसका काम हो जाता है, और सर्कुलेट करते 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 इंटेस्टाइन से या एलिमेंट्री कैनाल से उस फूड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा जाता है। यस। तो आप ऐसा समझ लीजिए
कि ये हम लोगों का, ये जो रेड कलर है ये हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम है। यस है ना, इसके अंदर ब्लड है और इसके अंदर लिम्फ भी है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। अब ये जो फूड है, ये फूड यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो अब बॉडी के हर एक सेल के पास जाना ही होगा। यस, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा जो फूड है अब यहाँ ब्लड में आ गया है, इट इज़ इन द ब्लड, ब्लड में आ गया है। अब ब्लड में ये क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट करके तो हमको ये सीखना है कि फेज 3 का नाम क्या होगा। फेज 3 का नाम होगा एब्जॉर्प्शन। तो हम नाम लिखते हैं फिर डेफिनेशन सीखते हैं। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूव होना। यस, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड और लिम्फ। क्या बोला मैंने? ये खाने का जो डाइजेस्टेड हुआ फूड है उसका मूवमेंट ब्लड में हो या लिम्फ में हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यस, तो इस तीसरे स्टेप को, ये जो थर्ड स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप का नाम होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट यहाँ पे आएगा, यस, ये हमारे बॉडी के सेल को मिलेगा। अब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल को ये न्यूट्रिएंट मिलेगा। ये सेल इस न्यूट्रिएंट को पाके बहुत ही खुश हो जाएगा, है ना। अब ये सेल क्या करेगा? ये सेल इस न्यूट्रिएंट को अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाएगा, अपने प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनाएगा, अपने प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बनाएगा। यस, इज दैट क्लियर? और जैसे ही ये सेल इस न्यूट्रिएंट को अपने साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट बनाएगा, ये सेल अब डिवाइड होना चालू हो जाएगा। जब भी प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता, जब भी प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बढ़ जाता, वो सेल डिवाइड और रीडिवाइड करना शुरू कर जाता। बच्चों, प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से 4 सेल बनाएगा। यस सर, और इसी तरीके से आपके बॉडी का ग्रोथ होगा। यस सर, आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, आपकी साइज बढ़ेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी और ग्रोथ का इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगा। यस सर, तो एसिमिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट को अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाना या अपने प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बनाना। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड to make it as a part of their protoplasm. Yes sir? To become the part of protoplasm, अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाना, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा फेज था। अब क्या होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो रहा था, जब फूड डाइजेस्ट हो रहा था, तो पहले हम ये लिख लें कि ये फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ फेज। ये चौथा फेज है। जब फूड डाइजेस्ट हो रहा था, कुछ ये ब्लैक कलर के फूड भी जमा हुए थे,
यस सर, ये जो ब्लैक कलर का जो फूड है ये भी जमा हुआ था, है ना। ये जो फूड है, ये फूड की खास बात क्या होती है? ये फूड की खास बात ये होती है कि ये फूड अनडाइजेस्टेड है और ये अनएब्जॉर्ब्ड है। यस सर, और वही हम लोगों को अपने बॉडी में स्टोर नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ हमने खाना खाया, यस सर, हमने खाना खाया और हम खाने को डाइजेस्ट कर लिए, लेकिन खाने का कुछ कंपोनेंट अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, अभी भी एब्जॉर्ब्ड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? हम उसको अपने बॉडी में स्टोर करें? हम उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। यस सर, उसका टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पे आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम अपने बॉडी में उसको जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और एंड एवरी 10 आवर्स और 24 आवर हम उसको अपने बॉडी से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि उसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी पे ना आए। यस सर, और वही बन जाता है हमारा फेज नंबर 5 और आखिरी फेज। इस आखिरी फेज को हम बोलते हैं इजेशन। तो क्या होता है इजेशन? इजेशन का मतलब ये होता है, ये जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको बॉडी से बाहर निकाल दो, बॉडी से बाहर निकाल लो। देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग है, एक है माउथ और दूसरा है एनस। माउथ का काम होता है इंजेशन करना, खाना अंदर लेना, और एनस का काम होता है जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है, उसको बॉडी से निकाल देना। यस, बॉडी में अंदर लेने के प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, अंदर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। यस, सो इजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इजेशन इज द एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं हम इसको? एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड unabsorbed food through anus is called egestion. यस सर, तो ये 5 फेज होते हैं आपके न्यूट्रिशन के। फर्स्ट फेज इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को माउथ में अंदर लेना या फूड को बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में, लार्ज को स्मॉल में, अनएब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस की मदद से ये काम होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करना, ब्लड में एब्जॉर्ब करना और लिम्फ में एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन दोनों में होता है, ब्लड में भी होता है और लिम्फ में भी होता है, ये ध्यान रखना है आप। देन एसिमिलेशन का मतलब होता है कि यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू बिकम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म या टू मेक इट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। देन इजेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू एनस। यस सर, तो अब हम अगले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।